मुंबई में एक दिन का रीडेवलपमेंट एक्सपो अपने आप में महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। हजारों लोग जो टीनेंट्स हैं, जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं और सीधे बिल्डर के साथ, डेवलपर्स के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, अपने सोसाइटियों के रीडेवलपमेंट की जानकारी ले रहे हैं, टेक्निकलिटी और लीगलिटी जो ज़रूरी है समझना, वो समझ रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म इम्पोर्टेंट क्यों है, ये एक्सपो रीडेवलपमेंट का पहली बार क्यों किया गया और इसका क्या फ़ायदा होने वाला है, ये तमाम बड़े सवाल हैं जो आज उभर कर सामने आए। इस वक्त हमारे साथ प्रजापति ग्रुप के सीएमडी हैं और ये रीडेवलपमेंट से तमाम जो पॉलिसीज़ है, जो रूल्स रेगुलेशन है, उसके एक्सपर्ट हैं हमारे साथ राजेश प्रजापति साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जानना चाहेंगे आपसे, ये इस तरह का एक्सपो सबसे पहली बार हुआ है कि रीडेवलपमेंट को लेकर अवेयरनेस पैदा की जाए और एक गैप जो है उस गैप को भरा जाए। बतौर एक्सपर्ट और एक डेवलपर होने के नाते ये आप इस प्लेटफॉर्म को कितना इम्पोर्टेंट मान रहे हैं? देखिए, UDCPR जब आया नया, उसी समय न्यू बॉम्बे के रीडेवलपमेंट को गति मिली, क्योंकि उसके पहले जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी इश्यूज़, काफ़ी इश्यूज़ चल रहे थे, रीडेवलपमेंट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पार्किंग के इश्यूज़, बहुत सारे कोर्ट में मैटर्स चल रहे थे। मगर जब UDCPR आया और रीडेवलपमेंट के ऊपर स्पेशल चैप्टर आया, उसके बाद रीडेवलपमेंट ऑफ नवी मुंबई स्टार्टेड टेकिंग शेप, कि भाई लोगों को ये हुआ कि अब ये रीडेवलपमेंट का मार्केट खुल गया और उसके हिसाब से हम लोगों ने भी उसमें काफ़ी प्रयत्न किया कि उसमें जो भी कुछ लैक्यूनास थे, कोई, क्योंकि क्या एक लॉ बनता है तो इमीडिएटली वो मैच्योर नहीं होता है, उसमें बहुत सारा समय लगता है। तो हम लोगों ने उसमें जो छोटी छोटी खामियां थी वो गवर्नमेंट के पास लाई और उन लोगों से काफ़ी प्रयास करके ये सारे चीज़ों पे क्लैरिटी लाया है। आज जब 2-3 साल हो चुके हैं और उसमें काफ़ी क्लैरिटी आई है, तो आज हम लोगों ने ये सोचा कि इसको एक अलग लेवल पे ले जाया जाए। हम लोग ये देख रहे थे कि कुछ फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स, कुछ मतलब ब्रोकर्स टाइप के, दलाल टाइप के लोग, जो मिडल मैन जिसको बोलते हैं, वो लोग अपने नाम पे सोसाइटी वालों को बहला के अपने नाम पे रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट करवा देते थे और उसके बाद वो पेपर लेके बेचने की कोशिश करते थे। तो हम लोगों ने हमारा ये हुआ कि हमें इस चीज़ को तोड़ना चाहिए। डेवलपर्स और सोसाइटी को रीडेवलप करना है, डेवलपर को रीडेवलपमेंट में भाग लेना है। तो उन दोनों को अगर हम मिला दें तो ये जो लाइजनिंग वाले या मिडल मैन वाले, इन लोगों का एक प्रभाव ख़त्म होगा। रीडेवलपमेंट में डेवलपर्स कितने हैं, हमारे को तो हम तो दो ही लोगों को जानते हैं। ऐसे बहुत सारे सोसाइटी मेंबर्स को इश्यूज़ थे। तो हम लोगों ने ये किया कि सारे डेवलपर्स, 30-40 डेवलपर्स यहाँ इकट्ठा करके और सोसाइटी के सामने परोस दिया कि आप इन सब से मिलिए और सबसे कांटेक्ट करिए, और जो आपको सबसे सही, ज़्यादा रेट, ज़्यादा एरिया और अच्छा एमिनिटी, और आपको ऐसा लग रहा है कि इसका एरिया कम भी है लेकिन ये बिल्डर ज़्यादा अच्छा है, तो आपके पास चॉइस मिल गया। तो ये हम लोगों ने काम किया और मुझे लगता है कि ये जो प्रयत्न है हमारा, जो वो बहुत सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि अभी शाम भी नहीं हुआ है और करीब 700-750 सोसाइटीज़ ऑलरेडी आ चुकी हैं। हमने इसमें कोई फीस नहीं रखा है, इनविटेशन पे है, और बस इतना है कि लोगों को हमें पहले बताना है कि हम आने वाले हैं। एक चीज़ आपने बहुत बड़ा जिक्र किया कि इससे कहीं ना कहीं जो मिडिल मैन जो था, हाँ, और जो अवैध तरीके से, या आप कहें कि मैनिपुलेट कर रहे थे इस पूरे सिस्टम को, वो इस प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रांसपेरेंट हो गया है और सीधे कनेक्टिविटी सीधे कनेक्टिविटी बढ़ गई है। इस कनेक्टिविटी से जो ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, उसका आने वाले समय में क्या फ़ायदा होगा? देखिए, अभी बहुत सारे जो सोसाइटीज़ हैं, उनको आज ये लग रहा था कि डेवलपर कोई बहुत अलग तरीके के यार्ड स्टिक से आते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे आए हैं और जब सामने डेवलपर, और जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे स्टॉल पे भी सुबह से कई सोसाइटी वाले आए, तो जब ये होता है तब लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और हम ये बता रहे हैं कि ये पहला है,
आखिरी नहीं है। जब आप दूसरा, तीसरा, चौथा आएगा ये रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट और आप उन्हीं डेवलपर्स को दोबारा मिलोगे तो, और हम भी उसी सोसाइटी वाले को दोबारा मिलेंगे, तो कितना बड़ा ट्रांसपेरेंसी आमने सामने होगा, एक ट्रस्ट फैक्टर होगा और इसमें चीटिंग एकदम ख़त्म हो जाएगा। अगर उसके बावजूद किसी ने कोई मिडलमैन को दे दिया तो वो उसका प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ हम लोगों ने ये कोशिश किया है कि अभी देखिए हमारे सेमिनार्स भी चल रहे हैं, उसमें हम पूरा एजुकेट कर रहे हैं लोगों को कि आपको कैसे कैलकुलेशन करना है, कैसे आर्किटेक्ट को रखना है, कैसे ये 79A जो प्रोसेस है वो कैसे करना है। तो पूरा एजुकेशन है, इन्फॉर्म्ड चॉइस है और उसके बाद में अपना अपना नसीब है। नवीन भाई, में आने वाले समय में बहुत बड़े पैमाने पर ये रीडेवलपमेंट बूम होने वाला है। आपको लगता है कि ये जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी हुई है आने वाले समय में नवीन भाई के रीडेवलपमेंट को और भी ज़्यादा बुलंदी देगी और रफ्तार देगी? देखिए, आज हम लोगों ने यहाँ पर जब हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन शुरू किया इस रीडेवलपमेंट ईज़ ऑफ रीडेवलपमेंट के लिए, तो हमको 1000 सोसाइटियों ने रजिस्ट्रेशन किया। मैं आपसे एक डेटा शेयर कर रहा हूँ कि 20,000 से ज़्यादा सोसाइटीज़ हैं जो कि नवी मुंबई और रायगढ़ मिला के, अपना पनवेल मिला के, जो कि रीडेवलपमेंट के लिए मैच्योर हो चुकी हैं, 35 साल हो चुके हैं और उनका डायलेबिलेटेड के कगार पे है या डायलेबिलेटेड हो चुका है। इस टाइप के 20,000 मिनिमम एंड अप टू 25,000। तो ये एक स्केल अप होगा। यहाँ पर 30 डेवलपर हैं मगर ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके पास एक आधा प्रोजेक्ट तो नहीं हो। तो ये हर एक को काम मिलेगा और हर एक सोसाइटी को कोई ना कोई डेवलपर मिलेगा। आप खुद गवर्नमेंट पॉलिसी से जुड़े रहे हैं, फ्रेमिंग कमेटी से जुड़े रहे हैं और सुझाव देते रहे लगातार सिडको को और नगर विकास मंत्रालय को, सरकार को सुझाव देते रहे। एक चीज़ क्या आपका सुझाव अभी इस वक्त है कि सरकार उसमें अगर ये पहल कर लेती है, उस पॉलिसी को अगर अडॉप्ट कर लेती है तो इससे और बड़ा फ़ायदा हो सकता है? देखिए, मैं एक डेवलपर हूँ और ज़्यादातर हम लोग यही सोचते हैं कि डेवलपर का बेनिफिट हो, मगर आज जो आपने सवाल किया वो सवाल ऐसा है कि, और हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि एंड यूज़र को फ़ायदा होना चाहिए। रीडेवलपमेंट एक बहुत अच्छा स्कीम है मगर उससे भी बेहतर स्कीम है सेल्फ रीडेवलपमेंट, जबकि सोसाइटी वाले खुद आके अपने सपने को साकार करें। तो सेल्फ रीडेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा परेशानी फाइनेंस का होता है। सेल्स भी कभी कोई कर सकता है, कोई हो सकता है, फाइनेंस इज़ द प्रॉब्लम। तो अगर यदि सरकार कुछ हिसाब से सेल्फ रीडेवलपमेंट के लिए जो करेज दिखाए, ऐसे सोसाइटीज़ को फाइनेंस कम रेट में और पूरा मॉर्टगेज करते हुए, कोई उनके ऊपर एहसान नहीं, लेकिन पूरा मॉर्टगेज करते हुए 2 टाइम्स मॉर्टगेज कर ले 200%, लेकिन उनको अगर इस तरीके का कोई स्कीम लेके आए, उसमें डेवलपर्स को काम नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है। डेवलपर्स को डेवलपमेंट मैनेजमेंट करना आसानी, क्योंकि सोसाइटी मैनेज भी नहीं कर पाएगी, तो डेवलपमेंट मैनेजमेंट में डेवलपर को नियुक्त कर सकते हैं, उसका टेंडर निकाल के कोई। तो बेसिकली अगर, क्योंकि क्या है, देखिए 100 करोड़ अगर लगने वाला है प्रोजेक्ट में और 100 फ्लैट है तो हर एक आदमी 1-1 करोड़ रुपया देगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लोग अपना मेंटेनेंस देने के लिए भी कभी कभी परेशान रहते हैं। लेकिन अगर उस 100 करोड़ में से 80 करोड़ का भी प्रावधान गवर्नमेंट ने कर दिया तो बाकी 20 करोड़ सेल से या कहीं से वो जोड़ सकते हैं, अपने पास से भी दे सकते हैं। तो ये एक जो सेल्फ रीडेवलपमेंट जो है ना, ये अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान दे और बैंकिंग सेक्टर से हमारे जो फ्लैट बायर्स हैं उनको कम ब्याज दर पे, बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली ए सोशल स्कीम, कम ब्याज दर पे और पूरा सपोर्ट करे तो ये और गति पहुंचेगी और लोगों को अपना सपना एक्चुअल साकार करने के लिए एक प्रोत्साहन होगा। बहुत बहुत थैंक यू। आपने बहुत सही बात कही कि रीडेवलपमेंट को अगर और रफ्तार देना है तो कहीं ना कहीं सरकार को भी एक कदम आगे आना पड़ेगा। हालांकि ये बिल्डर का प्रयास है, ये जितने भी डेवलपर्स हैं उन्होंने खुद से ये पहल की है कि इतने बड़े पैमाने पर जब मुंबई में रीडेवलपमेंट होने वाला और शुरू हो गया है तो टेनेंट्स और सोसाइटी को इसकी जानकारी पूरी होनी चाहिए
इसीलिए इस एक्सपो में आप देखेंगे तो सेमिनार भी चल रहा है, एक्सपर्ट हैं, लीगल हैं, टेक्निकल हैं, पीएमसी है, खुद डेवलपर्स हैं, तमाम तरीके के जानकारियां जो हैं यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही है ताकि ये पूरा जो रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ सही सलामत मकान जो है डिलीवर हो सके। और ये पहल जो है निश्चित तौर पर आने वाले समय में और बढ़ेगी। और जैसा कि आपने कहा कि अगर सरकार एक कदम आगे लेती है तो सेल्फ डेवलपमेंट को भी और बेहतर प्रमोशन मिल सकता है और बिल्डरों को भी उससे मैनेजमेंट के लिए एक जिम्मेदारी मिल सकती है और इस गति को और भी बढ़ा सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर पहल करेगी और बाकी जो पहल है वो बिल्डरों के जरिए हो रही है, जिसका फ़ायदा उठाने की अपील की जा रही है। सहयोगी रविचंद के साथ में सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नई मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।